हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा था, उसके मेटाबॉलिज्म में हमने ग्लाइकोलिसिस देखा जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता था और एटीपी का फॉर्मेशन होता था। हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस देखा जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सब्सटेंस से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता था। या फिर हमने ग्लाइकोजेनेसिस देखा जिसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता था। या फिर हमने क्रेब्स साइकिल देखा जिसमें आपके पायरुवेट मॉलिक्यूल से एटीपी का फॉर्मेशन होता था। जो भी हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, आपका क्रेब्स साइकिल देखा, ग्लूकोनियोजेनेसिस देखा, ग्लाइकोलिसिस देखा, ग्लाइकोजेनेसिस देखा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखा, इन मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, ये प्रॉपर मेटाबोलाइज ना हो, या फिर यूं कहिए कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मेटाबोलाइज ना हो, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो आपके पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो या फिर लिपिड हो, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को जो जो भी आपके हैं ये मॉलिक्यूल्स, अगर हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में अगर इनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना हो, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन ना हो, तब आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे। और मेटाबॉलिज्म क्या है? पोषक तत्वों का ऑक्सीडेशन होना, उससे एनर्जी का प्रोड्यूस होना, ऊर्जा मिलना, जिससे हम अपने बॉडी द्वारा किए गए कार्य को कर सकें, पूरा कर सकें। उस एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन। एक केमिकल अल्टरेशन होता है, केमिकल चेंज होता है इसमें। तो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन अकरिंग ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। मतलब शरीर के कार्य को करने के लिए ऑक्सीडेशन के उपरांत जो हमको ऊर्जा मिलती है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म के अगर डिसऑर्डर की बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल है, हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज आपको प्रोवाइड कराता है, और ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है तो एनर्जी मिलती है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए, या कोई डिफेक्ट आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो आपका होता है 70 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब 70 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। इसका मतलब अगर आप 100 ml ब्लड अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं तो उसमें 70 से 100 मिलीग्राम आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। अगर आपका इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो हो सकता है ग्लूकोज का ये जो नॉर्मल लेवल है ये बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, वो डिस्टर्ब हो जाए। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर 100 ml ब्लड निकाल रहे हैं उसमें 70 से 100 मिलीग्राम आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर आपका इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात किया जाए, जिसमें आपका पहला आता है हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा या इंक्रीज, ग्लाइसेमिया का मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स। तो नॉर्मल रेंज जो 70 से 100 mg पर 100 ml होती है ग्लूकोज लेवल की, वही ग्लूकोज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, जो उसकी नॉर्मल रेंज है उससे अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। Hyperglycemia is the condition in which the normal blood glucose level becomes increased beyond the normal लेवल। जो नॉर्मल लेवल आपका 70 mg पर 100 ml होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। दूसरा आपका लिखा है यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब है, हाइपो का मतलब डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। अगर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल अपने रेंज से डिक्रीज हो जाता है, नीचे हो जाता है, जैसे कि 70 है तो ये आपका 65 हो जाए, 60 हो जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, और उसका मेटाबॉलिज्म अगर चेंज होगा तो उसका लेवल भी तो चेंज होगा। तो अगर घट जाता है ग्लूकोज का लेवल तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया इज द कंडीशन इन विच द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स डिक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ये आपका हाइपरग्लाइसेमिया होता क्यों है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया आपको हो जाएगा तब आपको डायबिटीज काज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब डायबिटीज हाइपरग्लाइसेमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
या तो प्रॉपर आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आपका इंसुलिन, दूसरा आपका ग्लूकागॉन। तो जो आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती है उससे इंसुलिन रिलीज होता था, जो आपकी अल्फा सेल्स होती है उससे आपका ग्लूकागॉन रिलीज होता था। तो इंसुलिन जब रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता था, कम करता था, और ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता था। या तो वो हार्मोन्स जो होते हैं प्रॉपर रिलीज ना हो, या फिर प्रॉपर काम ना कर रहे हों, या फिर आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का वो मेटाबॉलिज्म ना हो, तब जो कंडीशन होगी आपकी हाइपरग्लाइसेमिया हो सकती है, मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो सकता है। दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया आपको कब हो सकती है? हाइपो का मतलब कम, ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में कम कब हो सकता है? जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब मान लो इंसुलिन आपका ज़्यादा ही रिलीज हो जाए, या फिर मान लो किसी को डायबिटीज़ है टाइप फर्स्ट वाली, तो हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, वो ओवरडोज हो जाए, मतलब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए आपकी बॉडी में, और इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो आपका कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है आपको। तो हाइपोग्लाइसेमिया आपके हाइपर एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की ज़्यादा ही एक्टिविटी से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो दवाओं का यूज हम कर रहे हैं डायबिटीज में, मान लो डायबिटीज को कम करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए हम डायबिटिक दवाओं का यूज कर रहे हैं, वो आपका ओवरडोज में हम ले लें तो हमको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही डिक्रीज हो सकता है। और इस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही डिक्रीज होगा हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और फाइनली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। क्यों काज होता है हमने ये भी बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज जो होता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपका ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। डायबिटीज मेलाइटस इज द metabolic disorders of carbohydrates in which the glucose level of blood becomes increased beyond the normal level due to the insufficient secretion of insulin। मतलब इंसुलिन कम रिलीज हो जाए या फिर ज़्यादा ही रिलीज हो जाए, अपनी एक्टिविटी ना दे, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, उस कंडीशन में आपको डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन आपका रिलीज होता है पैंक्रियाज की बीटा सेल से। अब वो बीटा सेल्स हो सकता है डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तब आपका इंसुलिन प्रॉपर रिलीज ना हो, तब आपको डायबिटीज हो सकता है। या फिर ग्लूकागॉन जो रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा ही रिलीज हो जाए, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर दे, या फिर आपका ग्लूकागॉन जो है वो कम रिलीज होने लगे, तब आपके ग्लूकोज के लेवल में डिफेक्ट आता है, चेंज आता है। तो डायबिटीज क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो कि 70 से 100 mg होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला आपकी होती है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट को ही हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। मतलब टाइप फर्स्ट डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज होती है जो आपके ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, जिसमें इंसुलिन जितनी मात्रा में रिलीज होना चाहिए उतनी मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जैसे कि ये आपका काज क्यों होता है? जो आपकी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, वो डैमेज हो जाती हैं किसी कारणवश, जिस कारण से आपका इंसुलिन आपके पैंक्रियाज से रिलीज नहीं होता है, और इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो एक आपकी ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ बना देते हैं, एक आपकी मान लो ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है फ्री फॉर्म में। जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है तो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे अपने जाके बाइंड करता है और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपके लीवर और मसल्स में स्टोर कर देता है। अगर ही इंसुलिन आपका कम रिलीज होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज। क्योंकि इंसुलिन इसमें रिलीज नहीं होता है, इसमें जो आपकी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, टूट जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिस कारण से इंसुलिन रिलीज नहीं होता है और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज कहलाता है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसमें प्रो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी आते हैं, इसको आप लगा दीजिए। एक्सटर्नल सोर्स से हम इंसुलिन को बाहर से ले लेते हैं और इस डायबिटीज को हम क्योर कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज हो गई। दूसरी डायबिटीज होती है टाइप सेकेंड डायबिटीज। टाइप सेकेंड, अब टाइप सेकेंड डायबिटीज जो होती है इसको इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। मतलब इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती है ये डायबिटीज। ये डायबिटीज जो होती है ज़्यादातर 40 साल के बाद होती है। इसमें आपका इंसुलिन रिलीज होता है,
इंसुलिन रिलीज होता है, लेकिन इंसुलिन के अंदर जब एज आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो लिपोप्रोटीन्स हैं, LDL हो गया या फिर VLDL हो गया, इनकी मात्रा, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, 200 मिलीग्राम पर 100 mg, 200 मिलीग्राम पर 100 डेसीलीटर होता है, DL होता है, मतलब ग्लूकोज का जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है 200 मिलीग्राम होता है। अगर ओल्ड एज हो जाए, ज़्यादा एज हो जाए, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए या फिर लिपोप्रोटीन्स LDL VLDL का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जो आपके इस ब्लड वेसल्स की दीवार पे जाके चिपक जाता है, इसकी वाल्स पे एक लेयर बना लेता है और इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें इंसुलिन रिलीज होता रहता है लेकिन अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिस कारण से ग्लूकोज आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है आपके सेल्स में या फिर लीवर में, और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज या इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंसुलिन इसमें रिलीज होता रहता है लेकिन अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पाता है और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन देके उसको ट्रीट कर लेते हैं। टाइप 2 वाली डायबिटीज जो होती है वो ज़्यादा ही सीवियर होती है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको हम क्योर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उस पर एक रोक लगा सकते हैं, जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज कर लें हम। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, जो कोलेस्ट्रॉल LDL VLDL है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे या फिर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देंगे बाई पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब अदर किसी भी मैकेनिज्म से ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देंगे जिससे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए, या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज कर देंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें चला सकते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में सुधार ला सकते हैं, हम एक्सरसाइज करें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को ना खाएं जिससे हमारा जो डायबिटीज है वो मेंटेन रहे, फैटी मटेरियल को ना खाएं, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डायबिटीज होता है, तो ये थोड़े से कुछ डिसऑर्डर्स रहें जब आपका मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आ जाए, चेंज आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम दूसरा जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है आपका लिपिड, उसके बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।